सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 77 की लेसन में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो गाइज चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करना सीखेंगे और कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस क्या है। तुम्हारे चक्कर में मेरी मोबाइल टूट गई। तुम्हारे चक्कर में मेरी मोबाइल टूट गई। तो देखिए गाइस यहाँ पे तुम्हारे चक्कर में मेरी मोबाइल टूट गई, ये इस तरह का सेंटेंसेस हम लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी बोलते हैं। या फिर ऐसे बोलते हैं, आपके चक्कर में मैं कॉल करना भूल गया। आपके चक्कर में मैं कॉल करना भूल गया। ऐसे सेंटेंसेस भी हम लोग कभी ना कभी बोलते हैं। या फिर कुछ इस तरह बोलते हैं, उसके चक्कर में तुम बिगड़ रहे हो। उसके चक्कर में तुम बिगड़ रहे हो। या फिर कुछ इस तरह बोलते हैं हम लोग, मैं उसके चक्कर में लेट हो गया। मैं उसके चक्कर में लेट हो गया। तो गाइज आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। तो गाइज यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा जितने भी सेंटेंस है सारे में आपको एक चीज कॉमन दिखा है और वो है चक्कर में। चक्कर में, चक्कर में, ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिख रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ये वाला वर्ड आए चक्कर में, तो वहां पे इंग्लिश में जब इसे ट्रांसलेट करना हो तो उसे कैसे ट्रांसलेट करना है, क्या बोलना है वहां पे आपको, तो आज इस वीडियो में वो सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में आपको चक्कर में बोलना हो वहां इंग्लिश में आपको बोलना होगा। मैं यहाँ पे नीचे लिख कर दिखा रहा हूँ, आपको समझ लेना है क्या बोलना होगा। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये बोलना हो चक्कर में, तो वहां पे आपको यूज करना है। पहले आपको मैं बता देता हूं, जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वाला वर्ड बोलना हो चक्कर, चक्कर में, ये वाला वर्ड अगर आपको बोलना हो तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको जो वर्ड यूज करना है वो है बिकॉज। बिकॉज ऑफ, ये वर्ड का आपको यूज करना है बिकॉज ऑफ। ठीक है, चक्कर में जहां भी आपको बोलना हो वहां इंग्लिश में आपको बिकॉज ऑफ का यूज करना है। तो अब इस वीडियो में ये जो बिकॉज ऑफ मैंने बताए हैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कैसे यूज करना है, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, चलिए सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो गाइस देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपका जो सेंटेंस है वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बिकॉज ऑफ का यूज करना है। बिकॉज ऑफ का यूज करना है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रहेगा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और अगर आपको नहीं पता ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है तो मैं नीचे यहाँ आपको लिख कर दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसे कहते हैं, जैसे कि हिम, हर, माइन, यू, अस, देम। इस तरह का जो ये देख रहे हैं इसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। ये सेंटेंस में यूज किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेंटेंस बोलना है, उसके बाद बिकॉज ऑफ का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करना है। ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी एक यूज होगा सेंटेंस के हिसाब से। तो चलिए कैसे ट्रांसलेट करना है उस सेंटेंस के जरिए हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारे चक्कर में मेरी मोबाइल टूट गई। तुम्हारे चक्कर में मेरी मोबाइल टूट गई। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बोलना होगा, यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या आ रहा है, तुम्हारे चक्कर में मेरी मोबाइल टूट गई। तो मेरी मोबाइल टूट गई तो इंग्लिश में क्या होगा, माय मोबाइल गॉट ब्रोकन। टूटने का इंग्लिश क्या है, ब्रोकन। ब्रोकन। अभी आपको बिकॉज ऑफ का यूज करना है। बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे चक्कर में, इसलिए यहाँ पे यू का यूज हुआ है, तुम्हारे चक्कर में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। देखिए तुम्हारे चक्कर में मेरी मोबाइल टूट गई, माई मोबाइल गॉट ब्रोकन बिकॉज ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपके चक्कर में मैं कॉल करना भूल गया। आपके चक्कर में मैं कॉल करना भूल गया। अब क्या है यहाँ पे सेंटेंस क्या है, कॉल करना भूल गया। मैं कॉल करना भूल गया तो उसका इंग्लिश पहले लिखना है आई फॉरगेट। भूलने का इंग्लिश क्या है, फॉरगेट।
फॉरगेट टू, क्या भूल गया, कॉल कर दें, कॉल। अब आपको बिकॉज ऑफ का यूज करना है, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे चक्कर में, इसलिए यू का यूज हुआ है। आपके चक्कर में मैं कॉल करना भूल गया, आई फॉरगेट टू कॉल बिकॉज ऑफ यू। आपके चक्कर में भी यू का यूज होता है, तुम्हारे चक्कर में भी यू का यूज होता है, ठीक है, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसके चक्कर में तुम बिगड़ रहे हो, उसके चक्कर में तुम बिगड़ रहे हो। यहाँ पे देखिए तुम बिगड़ रहे हो, तो तुम बिगड़ रहे हो इंग्लिश क्या होगा, सेंटेंस पहले लिखना है, इसलिए तुम बिगड़ रहे हो पहले लिखना है, यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग स्पॉइल, स्पॉइल। उसके बाद बिकॉज ऑफ का यूज करना है, बिकॉज ऑफ, किसके चक्कर में, उसके चक्कर में, इसलिए यहाँ पे हिम का यूज होगा, ठीक है। उसके चक्कर में तुम बिगड़ रहे हो, यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ हिम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं उसके चक्कर में लेट हो गया, मैं उसके चक्कर में लेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसे बोलने के लिए आपको बोलना होगा मैं लेट हो गया, तो क्या होगा, आई गॉट लेट, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ, उसके चक्कर में, इसलिए यहाँ पे हिम का यूज होगा, हिम। मैं उसके चक्कर में लेट हो गया, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ हिम। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर जो मैंने बताए हैं, सेंटेंस, बिकॉज ऑफ, इफ, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन, इसके जरिए सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।